देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक स्मार्टफोन का जिसका नाम है Realme C25s। ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान का आप कह सकते हैं 2021 का सबसे वैल्यू फॉर मनी डिवाइस मुझे लग रहा है, क्योंकि 20,000 के अंदर आपको Helio G85 और 6000 mAh बैटरी, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग और बहुत से फीचर देना एक हिसाब से इम्पॉसिबल है। और Realme ने यहाँ कर दिखाया है, हमें एक स्मार्टफोन प्रोवाइड किया है जो कि काफ़ी कमाल के स्पेक्स के साथ आता है। तो इसे आज हम फुल रिव्यू करने वाले हैं। बेसिकली इसे मैंने एज अ डेली ड्राइवर 3 दिन यूज़ किया है और मैं आपका सब जो मेरा ओपिनियन है वो आपके सामने रखने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि ये स्मार्टफोन इस रेंज के अंदर क्या आपके साथ प्रोवाइड करता है, मतलब कि आपको क्या प्रोवाइड करता है और इस रेंज के अंदर आपको जो फीचर प्रोवाइड करता है वो एक्चुअली में कैसे वर्क करते हैं। और क्या 21,000 के अंदर, या फिर इसके दो वेरिएंट्स आते हैं बेसिकली, एक 464 वाला, एक 4128 वाला। 464 वाला 21 का मिल रहा है आपको दराज पे ऑनलाइन, और 4128 वाला आपको मिल जाएगा जो कि 26 के राउंड पर मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों वेरिएंट्स में से कौन सा बाय करना चाहिए और इन दोनों वेरिएंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो प्राइस टैग के हिसाब से कैसी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों ये फोन जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इसका डिजाइन जो है वो Realme के पहले फोन जैसा ही है, लेकिन इसके जो अंदर इसके अपग्रेड्स की गई हैं, इसके अंदर जो कह लेना कि परफॉर्मेंस को अपग्रेड किया गया है पिछली डिवाइसेस से, वो काफ़ी ज़्यादा जो है काबिल तारीफ था। इसके अंदर दोस्तों Helio का G85 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो पहले थोड़ा सा डिज़ाइन के वाले से बात करते हैं। 6.5 इंचेस का एक आपको 60 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलता है जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। और यहाँ दोस्तों एक और बात कि नीचे की तरफ आपको थोड़ी चीन देखने को मिलती है, बाकी जो ऊपर की तरफ या साइडों की तरफ से बेजल लेस फोन है, नीचे की तरफ आपको एक छोटी सी चीन देखने को मिलती है। और दोस्तों अगर बैक की तरफ की बात करें, बैक की तरफ आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, एक LED फ्लैश देखने को मिलता है और Realme की एक बड़ी ब्रांडिंग देखने को मिलती है। बैक की तरफ से जो फोन है ये प्लास्टिक का है और थोड़ी मैट टाइप फिनिशिंग के अंदर आता है। ये जो होती है ना प्लास्टिक की फिनिशिंग, इस तरह की फिनिशिंग के अंदर आता है। और इन द बॉक्स आपको पाउच भी मिल जाता है जो आप चढ़ा सकते हैं। तो प्लास्टिक के फोन्स के अंदर मेरे ख्याल आपको पाउच की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप ग्लास को प्रोटेक्ट करते हैं स्क्रैचेस से, तो इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, वैसे ही प्रोटेक्टेड होता है। और इसके अलावा टाइप सी की पोर्ट है, 3.5 mm का जैक है दोस्तों यहाँ। और दोस्तों यहाँ लाउड स्पीकर दिया गया है नीचे की साइड पे, और इसके अंदर एक सिंगल माइक आपको नीचे वाली साइड पे देखने को मिलता है। और यहाँ ट्रिपल सिम स्लॉट है इस फोन के अंदर, मतलब कि 2 सिम, एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम आप इस फोन के अंदर लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। और दोस्तों जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है और फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी इसके फ्रंट कैमरा के अंदर देखने को मिलती है। जो फेस अनलॉक की फैसिलिटी और फिंगरप्रिंट स्कैनर है मुझे काफी ज्यादा फास्ट लगा। इसका जो है इंस्टेंट फिंगरप्रिंट स्कैनर है, काफी ज्यादा फास्ट स्क्रीन ओपन होता है, ऊपर उंगली रखे ओपन हो जाता है। और फेस अनलॉक भी ऐसा ही है कि आप फौरन फेस अनलॉक जो है ओपन हो जाता है, मुझे काफी कमाल की चीज लगी। और अगर दोस्तों हम परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत चाहिए हमें, हमने PUBG खेलनी है, स्पॉल 9 खेलनी है, हमने PUBG में 15-15 किल करने हैं। दोस्तों यहाँ परफॉर्मेंस है Helio G85 के साथ आपको 4 GB रैम देखने को मिलती है, तो परफॉर्मेंस हाई एंड है। 2 लाख के करीब आपको Antutu स्कोर देखने को मिल रहे थे, स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूं। और यहाँ दोस्तों PUBG के अंदर आपको जो है स्मूथ सेटिंग पे आप जो है अल्ट्रा तक चला सकते हैं। अगर ग्राफिक्स HD में कर दें तो आपको हाई फ्रेम रेट सिर्फ देखने को मिलेगा, तो आप कह सकते हैं स्मूथ अल्ट्रा चला सकते हैं और बैलेंस अल्ट्रा भी चला सकते हैं। और इसके अंदर Realme UI 2.0 देखने को मिला जो कि मुझे काफी अच्छी चीज लगी। वैसे इसका एक डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू आने वाला है, तो उसके लिए वेट कर लीजिएगा, वो आज शाम को या कल को पोस्ट हो जाएगा, जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। और इसके अंदर जो Realme UI 2.0 है ना, इसका फायदा ये है कि भाई आप किसी भी आइकन को, आइकन स्टाइल को, आइकन के साइज को चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको काफी ज्यादा कस्टमाइजेशंस देखने को मिलती हैं। आइकन कितने रो के अंदर कितने आइकन होने चाहिए, सारा कुछ सेटअप कर सकते हैं। खुले खुले रखना चाहते हैं, तंग तंग रखना चाहते हैं, बड़े बड़े चुने चुने, जिस तरह मर्जी कर लें, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ इसके अंदर कस्टमाइजेशंस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। इस वजह से मुझे Realme का UI 2.0 है काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और इसके अंदर ये काफ़ी स्टेबल चल रहा है, काफ़ी बेहतरीन चल रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ स्मार्टफोन के अंदर परफॉर्मेंस जब हाई चीज जाती है, उनका कैमरा 8 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल किया जाता है, लेकिन इस फोन के अंदर बैक का जो कैमरा है 48 मेगापिक्सल रखा गया, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और साथ में 2 सेंसर है, 2-2 मेगापिक्सल का, एक डेप्थ है, एक मैक्रो है डेडिकेटेड। जो मैक्रो है वो क्रीप की शॉट्स के लिए और डेप्थ है जो बैकग्राउंड बोके के लिए। जो इसकी शॉट्स है, जो इसकी पिक्चर्स थी, मुझे ठीक ठाक देखने को मिल रही थी, क्योंकि इस रेंज के अंदर आप स्मार्टफोन से अगर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना होता कि कैमरा अच्छा है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर कैमरा भी काफी कमाल देखने को मिल रहा था। और फ्रंट जो सेल्फी है वो 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है और वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। कुछ पिक्चर शो कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको अंदाजा हो जाएगा। और अगर हम वीडियो क्वालिटी की बात करें, बैक से 1080p 60 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फ्रंट से आप 1080 30 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्मार्टफोन के अंदर TÜV Rheinland सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलती है, मतलब कि स्मार्टफोन को कई किस्मों से टेस्ट किया गया है। इसकी जो
वो है ना जिसे आप कहते हैं रिलायबिलिटी अच्छी रहे, कि फ़ोन जो है वो जल्दी ख़राब ना हो, इसके जो वो पुरसे आला क्वालिटी के लगाए थे, इस तरह कुछ टीयूवी रियल टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है, सर्टिफिकेशन होती है। अक्सर रियलमी के स्मार्टफोन के अंदर ये आपको देखने को मिल रही है, जो कि थोड़ा सा बंदे को हौसला होता है। और उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मजीद, इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी है जो कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और फास्ट चार्जर इन द बॉक्स आपको दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको फास्ट चार्जर नहीं दिया, फास्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, फास्ट चार्जर इन द बॉक्स आपको रियलमी की तरफ से देखने को मिलता है, जो कि टाइप सी के थ्रू ये फोन चार्ज होता है और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अगर हम मेरे ओपिनियन की बात करें दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस रेंज के अंदर 21,000 की रेंज के अंदर ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। और अगर आप अपर वेरिएंट लेना चाहते हैं, किसी को स्टोरेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो ले सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो अगर आप इसी रेंज में रहते हुए स्टोरेज को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा ये वेरिएंट ले लें 464 वाला। इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगा के, क्योंकि ट्रिपल सिम स्लॉट है, अच्छा मेमोरी कार्ड लगा के आप एक्सपैंड कर सकते हैं जितनी मर्जी चाहें। हाँ, अगर आप वो वेरिएंट भी लेंगे उसमें मेमोरी कार्ड लग जाता है, ऐसा नहीं उसमें मेमोरी कार्ड नहीं लगता। जो लोग चाहते हैं कि मेरी इंटरनल स्टोरेज 128 हो वो खरीद सकते हैं, वरना ये जो है एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट 464 वाला आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है। और नीचे मैंने लिंक दे दिया, अगर आप बाय करना चाहते हैं वहां से जाके बाय कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना था, फिर बात होंगे वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।